हेलो मेडिकोस। तो आज हम पढ़ने वाले एनिमल किंगडम। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमें एक सिस्टमैटिक चाहिए था ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें एनिमल्स को, उनके फाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा है, बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे आ जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कि क्या वो सेलुलर है या फिर टिश्यू से बना हुआ है या फिर ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम। ये 4 लेवल्स होता है हमारे पास इन द केस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें बात करें स्पॉन्जेस की तो उसमें हमारे पास होते हैं सेलुलर, और अगर हम बात करें सिलेंट्रेट्स की उसमें होते हैं हमारे पास टिश्यू लेवल। अगर हम बात करें ऑर्गन लेवल की तो प्लैटीहेल्मिन्थेस और उसके अदर हायर में आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गन लेवल में। इसमें आपको याद रखना है कि कैसे बनता है हमारा एक ज़ाइगोट। जैसे कि सपोज़ करिए ये हमारा एक ज़ाइगोट है, ये 2n की स्टेज पे ज़ाइगोट, फिर ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, फिर डिवाइड करके ये 4 सेल बनाएगा। एक इसकी डिवीज़न को क्या बोलते हैं ज़ाइगोट की, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज, ये जो जिससे डिवाइड हो रहा है। फिर ये एट द एंड क्या बनाएगा, ब्लास्टोमियर्स बनाएगा, जो 8 to 16 सेल्स ये जो होती है मोरुला और ब्लास्टुला वाली स्टेज बनाएगा, ये 16 सेल्स वाली। ठीक है, तो इसमें बनते कैसे ऑर्गन, इसमें 3 लेयर्स हमको पता होनी चाहिए, एक्टो, एंडो और मीज़ो। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे ज़ाइगोट में जो भी बनता है वो कैसे बनता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, ये ऐसे बनता है। अगर हम बात करें आगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें या तो हमारा इनकम्प्लीट हो सकता है जिसमें हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेस आ जाते हैं, या फिर कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट में हमारे पास आते हैं एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स, ये आप याद कर लेना। फिर हमारे पास आते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री में हमारे पास आते हैं एसिमेट्रिक, रेडियली सिमेट्री एंड बाइलेटरल। एसिमेट्री में हमारे पास आ जाते हैं स्पॉन्जेस, रेडियली में हम आ जाते हैं एडल्ट, एकाइनोडर्माटा, और बाइलेटरल सिमेट्री में आ जाते हैं एनालीड से कॉर्डेट्स। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि जो स्पॉन्जेस हैं वो क्या शो करते हैं, एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। अगर हम बात करें सीलोम की, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सी होती है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। मेरा मीजोडर्म, तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर हम बात करें सीलोम की तो या तो हमारे पास एसीलोमेट हो सकता है या फिर सूडोसीलोमेट मतलब फॉल्स, या फिर हमारे पास सीलोमेट हो सकता है। ये देखो इस पे ये कौन सा है, सीलोमेट, ये कौन सा है, सूडोसीलोमेट, और ये है एसीलोमेट। अगर हम इसमें बात करें कि एसीलोमेट में कौन से आते हैं हमारे पास, इस वाले केस में इसमें हमारे पास आ जाते हैं एनालीड्स। अगर हम बात करें सूडोसीलोमेट्स में तो इसमें आ जाता है एस्केल्मिन्थेस।
अगर हम बात करें सीलोमेट में तो इसमें आ जाते हैं स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और प्लैटीहेलमिन्थिस। इसकी 3 है। अगर हम यहाँ पे देखें इसमें कि क्या होता है सीलोम, तो सीलोम क्या होता है कि जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। तो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। बाकी अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी है वो कैसे एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, या इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये हमें कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, अर्थवॉर्म में, क्योंकि अर्थवॉर्म कैसा होता है, एक ऐसा होता है उसके पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो ये मेटामेरिक सब्सटेंशन है। अर्थवॉर्म क्या कहाँ पे आता है, एनालीड्स में आता है। अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये जो होता है नोटोकॉर्ड होता क्या है, नोटोकॉर्ड होता है हमारा, पहले मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपके लिए, ये होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नोटोकॉर्ड में हमारे पास ये क्या है, नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म्ड का होता है डॉर्सल साइड। डॉर्सल कौन सा है, जो पीछे की साइड होता है हमारा। जैसे अगर ये ह्यूमन है, इसका बैक साइड पे जो होगा वो होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। और कॉर्डेट्स इसमें हमारे आते हैं, जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। ये देखो इन्होंने यहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रखा है, ये कैसे एनिमल्स जो है वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। फिर सिमेट्री पे मोस्टली एसिमेट्रिकल सीलोमेट्स आ जाते हैं। फिर फाइलम, पोरीफेरा, ऐसे ये वाला आप याद कर लेना। जो सारे फाइलम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो भी आज ही आ जाएगी जल्दी। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सेकेंड पार्ट का।